एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है होमवर्क टेस्ट नंबर 4। 30 अक्टूबर 2023 का जो आपको आज का जो सुबह होमवर्क मिला था, तो उसी पे आधारित ये 50 MCQ होंगे, यानी 50 क्वेश्चन होंगे। आपको अटेम्प्ट करना है। सातों सब्जेक्ट से मैंने क्वेश्चन लिया है। आपको एक एक करके देखते जाना है और टिक मार्क करते जाना है। मैं आंसर हर एक 5 सेकेंड में बता दूंगा। ओके, देखिए मैं ये टेस्ट सीरीज इसलिए आप सबके लिए शुरू किया हूँ, इसके पीछे दो कारण है। एक तो आप कहीं कहीं से टेस्ट सीरीज ना दें, ठीक है, और एक सीक्वेंस में पढ़े। सुबह आपको टॉपिक मिलता है 6 से 8 बजे के बीच में। आपको उस बीच में टॉपिक को लिख लेना है कि ये वाला टॉपिक, ये वाला किताब से हमको पढ़ना है। उसके बाद आप शाम में टेस्ट दें। इससे क्या होगा कि आप एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका कोई भी टॉपिक छूटने के बहुत कम चांस होंगे और आपको बहुत बेहतर लगेगा कि हम एक एक करके टॉपिक को ख़त्म कर रहे हैं। कहीं से भी टेस्ट देना और कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेने से नौकरी नहीं हो जाएगा आप सबका। मैं आप सबको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस एक सही रास्ता आप सबको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सीक्वेंस में पढ़ाई कीजिए। सुबह आपको टॉपिक दिया जाता है एक एक करके, और शाम में उसी टॉपिक पे आधारित आपको MCQ मिलते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर मिलते हैं। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और अपने आप का मूल्यांकन करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट का। पहला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था, यानी न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आर्यभट्ट, दूसरा है वराहमिहिर, तीसरा है बुद्धगुप्त, चौथा है ब्रह्मगुप्त। अटेम्प्ट करेंगे। न्यूटन से पूर्व ही किसने बता दिया कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मगुप्त इज द राइट आंसर। दूसरा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन, दूसरा गैलीलियो, तीसरा कोपरनिकस और चौथा आइंस्टीन। अटेम्प्ट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन की श्रेणी में रखता हूँ, और ये क्वेश्चन जो सेट होता है ये सिर्फ बिहार पुलिस वाले के लिए ही है। जो पोस्ट आपका आया है 21,391, बस उन्हीं सब के लिए ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। दरोगा और बिहार SSC वाले अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो कर लें, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबका सिलेबस अलग है और सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू आपको पढ़ाई करना है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर न्यूटन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुरुत्व नहीं होता है, दूसरा वायुमंडल में सहायता बल बहुत तीव्र होता है, तीसरा है सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, चौथा है वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी आप सबसे पूछा जा सकता है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर गुरुत्व नहीं होता है। चौथा है क्वेश्चन, मानव शरीर का भार अधिकतम कहाँ होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, दूसरा है विषुवत रेखा पर जिसको भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं आप सब, तीसरा है ध्रुव पर अधिकतम, और चौथा मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक। अटेम्प्ट करेंगे। लॉजिकल क्वेश्चन है ये, मैं आपको दिया था गुरुत्वाकर्षण आज के टॉपिक में, उसी से प्रश्न लिया गया है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर ध्रुव पर अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारहीनता का अनुभव कब होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में, दूसरा है जब गुरुत्वाकर्षण घटता है, तीसरा है निर्वात की स्थिति में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे। भारहीनता का अनुभव कब होता है ये आपको बताना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। 6 नंबर क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किसके द्वारा किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रडार द्वारा, दूसरा है पल्सर द्वारा, तीसरा है सोनार द्वारा, और चौथा है डॉपलर प्रभाव द्वारा। अटेम्प्ट करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। सोच समझ के अटेम्प्ट कीजिए। गुरुत्वाकर्षण अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो ये सब प्रश्न आप बना लेंगे। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डॉपलर प्रभाव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7वां है, रेत पर चलने में कठिनाई होने यह न्यूटन के किस गति नियम पर आधारित है? जब भी आप बालू पे चलते हैं तो आपका पैर जो है वो पीछे की ओर हट जाता है। इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तृतीय गति नियम, दूसरा है प्रथम गति नियम, तीसरा है द्वितीय गति नियम, और चौथा है इनमें से सभी। अटेम्प्ट करेंगे। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर तृतीय गति नियम, यानी न्यूटन का तृतीय गति नियम। 8वां है, किस दर्पण का उपयोग सामान्य टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, और चौथा है उत्तल लेंस। अटेम्प्ट करेंगे।
वाहनों में दो प्रकार का दर्पण लगता है, एक तो साइड मिरर के रूप में लगता है, ये वो वाला सवाल नहीं है, हेडलाइट के रूप में बताना है आपको। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है, सेशन अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 9 नंबर है, कांच पे पड़ी दरारों का चमकना यह किस कारण से होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन, तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है प्रकाश का व्यतिकरण। कोई भी शीशा जब फटा होता है, क्रैक रहता है, तो वो धूप पड़ने पे चमकता है, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 10वां देखते हैं, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिस कारण इसका उपयोग खतरे के संकेत के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है काला, तीसरा है नीला और चौथा है उजला। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लाल। अगर आपको ये तरंग दैर्घ्य वगैरह नहीं समझ में आता है तो आप एनसीईआरटी का क्लास मेरा देख सकते हैं साइंस का, उसका वीडियो शायद कल से आना शुरू हो जाएगा, तो आप सब उसके लिए भी तैयार रहेंगे। 10 का आंसर हो गया पहला नंबर लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अम्लीय और क्षारीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है अम्लीय और चौथा है उदासीन। अटेम्प्ट करेंगे क्या होगा इसका आंसर, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर अम्लीय और क्षारीय। 12वां है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है निकेल और चौथा है जस्ता। अटेम्प्ट करेंगे, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कार्बन, कार्बन इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? यानी एक ठोस है, उसको जैसे ही आप वाष्पित करेंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है आसवन, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी, चौथा है क्रिस्टलीकरण। अटेम्प्ट करेंगे, बहुत बार मैं बताया हूँ, एनसीईआरटी पढ़ाने टाइम भी बताया हूँ आप सबको। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। 14 नंबर है, विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा है कार्बन। अटेम्प्ट करेंगे, विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जॉनसन, दूसरा है मॉर्गन, तीसरा है F.V. मॉरिसन और चौथा है G.J. मेंडल। अटेम्प्ट करेंगे, आनुवांशिकता आपको दिया गया था याद करने के लिए होमवर्क में। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 G.J. मेंडल। 16 है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुणसूत्र, दूसरा है DNA, तीसरा है जीन और चौथा है केंद्रक। अटेम्प्ट करेंगे, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जीन, जीन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए की द्विकुंडली लीनी संरचना खोज किसने की? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जेकब तथा मोनोड, दूसरा है वाटसन तथा क्रिक, तीसरा है SC खुराना और चौथा है इनमें से सभी। और ये वाला क्वेश्चन आपके 69 बीपीएससी में पूछा गया था प्रीलिम्स में। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वाटसन तथा क्रिक। 18 है, डीएनए में मौजूद सकरा, सकरा मतलब शुगर होता है, कौन सी होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज, तीसरा है डीऑक्सीराइबोस और चौथा है राइबोस। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर डीऑक्सीराइबोस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं हम सब। 19 है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है पहला प्रतिरूपण, दूसरा है प्रजनन, तीसरा है संयोजन और चौथा है उत्परिवर्तन। अटेम्प्ट करेंगे, 19 नंबर क्या होगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर उत्परिवर्तन। 20वां है, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कायिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन, तीसरा है अलैंगिक जनन और चौथा है इनमें से सभी। अटेम्प्ट करेंगे, मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो 20वां का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लैंगिक जनन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे के 8 क्वेश्चन आपको पॉलिटी सेक्शन से मिलेंगे जो कि आपको होमवर्क में मिला था। 21 नंबर है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है?
आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है विरोधी दल के नेता और चौथा है भारत सरकार के मुख्य सचिव। अटेम्प्ट करेंगे। पॉलिटी में जो आपको मिला था होमवर्क उसी से लिया गया प्रश्न है। 21 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर राष्ट्रपति। 22वां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पहला प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, दूसरा अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तीसरा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और चौथा है 2 और 3 दोनों, यानी 2 ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन दोनों। अटेम्प्ट करेंगे 22वां नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है संसद के किसी भी सदन द्वारा, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब संसद के किसी भी सदन द्वारा का मतलब हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा। तो आपको ये समझाना है, मतलब क्या होगा आंसर ये आपको बताना है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, सदन के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। 24 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राष्ट्रपति के शपथ से, दूसरा है प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से, तीसरा है राष्ट्रपति के वेतन से और चौथा है राष्ट्रपति के महाभियोग से। अटेम्प्ट करेंगे 24 नंबर। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति के महाभियोग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लोकसभा के अध्यक्ष को, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति को, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा है भारत के प्रधानमंत्री को। अटेम्प्ट करेंगे। शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश, त्यागपत्र किसको सौंपता है राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति। 26 है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत के महाधिवक्ता को, दूसरा है संसद को, तीसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए अटेम्प्ट कीजिए, 26 का सही आंसर क्या होगा? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के रिक्त स्थानों को कितने समय के अंदर भर लेना चाहिए? यानी खाली स्थानों को कितने समय के अंदर भर लेना चाहिए? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 90 दिनों में, दूसरा है 6 माह में, तीसरा है 9 माह में और चौथा है 12 माह में। अटेम्प्ट करेंगे 27 नंबर। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, 6 माह में। 28 नंबर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना देना आवश्यक है? महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7 दिन, दूसरा है 14 दिन, तीसरा है 21 दिन और चौथा है 30 दिन। अटेम्प्ट करेंगे 28 नंबर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14 दिन। 14 दिन तक आप 14 दिन पहले आपको बताना है कि आप पे महाभियोग चलने वाला है, यह आपको राष्ट्रपति को बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी का प्रश्न है, आपको मिला था टॉपिक विश्व की झील और भारत की झील। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 29 नंबर है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विंडरमियर, दूसरा है मिशिगन, तीसरा है लेक बैकाल और चौथा है लेक सुपेरियर। अटेम्प्ट करेंगे, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है ये आपको बताना है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, लेक सुपेरियर। 30वां प्रश्न है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैस्पियन सागर, दूसरा है अराल सागर, तीसरा है बैकाल झील और चौथा है मिशिगन झील। अटेम्प्ट करें, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मिसौरी, दूसरा है जाम्बेजी, तीसरा है अमेजन और चौथा है गंगा। अटेम्प्ट करेंगे, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये विक्टोरिया जलप्रपात आपको अफ्रीका महादेश में मिलेगा, अब उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, जाम्बेजी। 32वां प्रश्न है,
वेम्बानाद झील किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है केरल और चौथा है उड़ीसा। अटेम्प्ट कीजिए, यह भारत के झील से क्वेश्चन लिया गया है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका सबसे साक्षरता वाला राज्य जो है हमारा केरल, वही होगा सही आंसर। 32 का हो गया तीसरा नंबर केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कावेरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है गोदावरी और चौथा है महानदी। अटेम्प्ट करेंगे, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ लोकेटेड है ये आपको बताना है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर कावेरी। 34वां है, कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चिल्का, दूसरा है कोलेरू, तीसरा है लोनार और चौथा है पुलिकट। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पुलिकट। पुलिकट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंद्रावती, दूसरा है कावेरी, तीसरा है स्वर्ण रेखा नदी और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अटेम्प्ट कीजिए, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका 35 का हो जाएगा आपका तीसरा नंबर स्वर्ण रेखा नदी। 36 से 40 तक आपको इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपका टॉपिक चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौता एनसीईआरटी से। ओके, तो 36 है, निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत, दूसरा है इंडोनेशिया, तीसरा है मलेशिया और चौथा है सिंगापुर। अटेम्प्ट कीजिए 36। आसियान संगठन अगर आप पढ़े होंगे तो आप जवाब दे देंगे। 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भारत। भारत आसियान का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत का बहुत अच्छा रिलेशन है आसियान कंट्री के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सब। 37 है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मनीला में, दूसरा है वॉशिंगटन में, तीसरा है न्यूयॉर्क में और चौथा है जिनेवा में। अटेम्प्ट कीजिए 37वां प्रश्न। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वॉशिंगटन में। 38 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1945, दूसरा है 1947, तीसरा है 1954 और चौथा है 1956। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये विश्व बैंक की एक निकाय है, इतना मैं बता दिया। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है, यानी ब्रिक्स जो संगठन है उसका सदस्य नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ब्राजील, दूसरा है रूस, तीसरा है कनाडा और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। कमेंट में ये बताइए कि ब्रिक्स का अगला सम्मेलन कहाँ होगा, ये भी बता सकते हैं आप। 39 का फिलहाल सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर कनाडा। कनाडा ब्रिक्स देशों में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये पश्चिमी देश है और ये सारा जो देश देख रहे हैं ब्राजील, रूस और दक्षिण अफ्रीका, ये विकासशील की श्रेणी में आता है, तो ब्रिक्स में सम्मिलित है। 40 है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1995, दूसरा है 1996, तीसरा है 1997 और चौथा है 1998। अटेम्प्ट कीजिए 40 नंबर। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर 1995, और विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना भी है, ये भी याद रखेंगे आप सब। 40 का हो गया पहला नंबर। चलिए यहाँ से आपको इतिहास के प्रश्न मिलेंगे 41 से 46 तक। 41वां, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वारेन हेस्टिंग, दूसरा है लॉर्ड क्लाइव, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस और चौथा है लॉर्ड वेलेजली। अटेम्प्ट करेंगे 41 नंबर, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वारेन हेस्टिंग्स। 42 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सी सिलेमैन, दूसरा है लॉर्ड मिंटो, तीसरा है लॉर्ड क्लाइव और चौथा है लॉर्ड मेयो। और ये जो आपको होमवर्क मिला था गवर्नर जनरल, उसी से प्रश्न लिया गया है, और शायद कल भी यही रहेगा गवर्नर जनरल, क्योंकि बहुत बड़ा सेगमेंट होता है गवर्नर जनरल या वाइसराय, तो कल भी यही होमवर्क रहेगा आपका इतिहास में, वो तो मैं सुबह वीडियो अपलोड करूंगा ही। 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। 43वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लॉर्ड मेयो, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा है लॉर्ड एटली और चौथा है लॉर्ड कर्जन। अटेम्प्ट करेंगे 43 नंबर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया?
तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस। 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया था? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विलियम बेंटिंग, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है कॉर्नवालिस और चौथा है कर्जन। सती प्रथा को किसने गैर कानूनी घोषित किया था, यह आपको बताना है। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45वां प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 1764, दूसरा है 1789, तीसरा 1858 और चौथा है 1868। अटेम्प्ट करेंगे, किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1789। 1789 इज द राइट आंसर। 46 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर विलेजली, दूसरा है वारेन हेस्टिंग्स, तीसरा है डलहौजी और चौथा है क्लाइव। 46 अटेम्प्ट करेंगे, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय या नीति अपनाई गई थी। चलिए आखिरी 4 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भोपाल, दूसरा इंदौर, तीसरा मुंबई और चौथा कोलकाता। 47 अटेम्प्ट करेंगे, तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर भी है, यानी सफाई के मामले में नंबर 1 पे है, ये भी याद रखेंगे आप। 48 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भागलपुर, दूसरा है कटक, तीसरा है इंदौर और चौथा है कोलकाता। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर कटक। चलिए आज के टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर, हाल ही में भारत ने किस देश से 12 चीतों को मंगवाया और उसे मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया? वहाँ 12 सीट हो गया, वहाँ 12 चीता कर लेंगे आप सब। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नामिबिया, दूसरा है केनिया, तीसरा है नाइजीरिया और चौथा है दक्षिण अफ्रीका। बताना है आपको 12 चीतों को कहाँ से मंगवाया गया है हाल ही में। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण अफ्रीका। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज के टेस्ट का। 50वां है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 15 फरवरी, दूसरा है 20 फरवरी, तीसरा है 13 फरवरी और चौथा है 28 फरवरी। अटेम्प्ट करेंगे 50वां क्वेश्चन। कमेंट करके आप सब अपना स्कोर नहीं बताते हैं तो प्लीज़ आप स्कोर जरूर बताया कीजिए और एक सेशन को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 13 फरवरी। तो ये था होमवर्क टेस्ट 4 30 अक्टूबर 2023 का। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ। सुबह आपको होमवर्क मिल जाता है, तो 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे के बीच में आपको होमवर्क मिल जाएगा और उसका टेस्ट आपको रात में हो जाएगा 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में। ठीक है, चलिए ये वाला वीडियो पसंद है, ये वाला सेशन पसंद है तो हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को लाइक जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।